अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आपको ये बताया गया है कि हमारी किताब जो है 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। बख्श नज़्म, बख्श नस्र, और जो पहला हिस्सा है वो ज़बान आमूज़ी का है। ज़बान आमूज़ी का 50% से हमने क्रॉस किया है, सिलेबस हमारा इख्तिताम तक पहुँच गया है। और आपसे मशवरे के मुताबिक अब जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा बख्श नज़्म है। तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी अपनी पेंसिलें और अपनी कापियाँ तैयार रखें। मुश्किल अल्फाज के मानी देंगे, उसके बाद हस्बे मामूल तर्जमा और तशरीह होगा। तो आइए आज आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 103 पे आएंगे। सफ़ा नंबर 103 खोलिए। बख्श नज़्म का जो पहला हमारे पास नज़्म आ रही है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप तैयार हो जाइए। हमारी गुल आईना कुरान। गुल कहते हैं फूल को, आईना कहते हैं शीशे को जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, और कुरान जो है मुसलमानों की मजहबी किताब का नाम है। गुल आईना कुरान, फूल, शीशा और कुरान पाक। दरून कुंजे उताकश। दरून कहते हैं अंदर को, वर्ड में नहीं लिख लीजिए पहले। दरून कहते हैं अंदर, और कुंज कहते हैं कोने को, उताक कहते हैं कमरे को, और उताकश उसका कमरा। बीबी यानी खानम, औरत। तको तन्हास्त। तको तन्हा जब वाव लग जाता है तो ये सेम माना देते हैं। तको तन्हा यानी अकेली, अस्त है। आराम नशिस्ते, आराम से बैठी है। पुश्तश, पुश्त कहते हैं पीठ को, यहाँ कमर के मानी देगी। ब मतकास्त, मतका कहते हैं तकिया, पिल्लो। यक ऐनक के कोहने, एक ऐनक। कोहने कहते हैं पुरानी को। बर सूरत महश, सूरत कहते हैं चेहरे को, माह कहते हैं चांद को, महश उसके चांद जैसे चेहरे पर। अज़न दौर ऐनक, और उस ऐनक से क्या है, पैदा अस्त निगाहश, पैदा अस्त जाहिर होना, हवेदा होना, निगाहश उसकी निगाहें। ज़ेबा के मानी खूबसूरत के होते हैं। ज़ेबा। यक तौकचे दौरान, तौकचे कहते हैं अलमारी को। बर तौकचे अश हस्त, हस्त के मानी अस्त यानी है। गुल आईना कुरान, वहाँ पर फूल भी है, शीशा भी है और कुरान भी है। तो अजीज़ बच्चों आइए आज हम इसको तर्जमा और तशरीह करेंगे। शायर कहता है, दरून खुंजे उताकश बीबी तको तन्हास्त, औरम नशिस्ते पुश्तश पे मतकास्त। पहले मैं पढ़ता हूँ, आप सीखें कैसे पढ़ा जाता है। यह कहने के कोहने बर सूरत महोश, अजम दौरीनक पैदोस्त निगाहश। ज़ीबा ओस्त उस तौक़श, यक तौक़चे दौरान बर तौक़चे अश हस्त गुल आईने कुरान। तो सफ़ा नंबर 104 पे आप देखेंगे, ये हमारा दर्स है। दरून खुंजे उताकश, यानी शायर कहता है कि इस कमरे के एक कोने में, दरून कुंज उताकश, उसके कमरे के एक कोने में, बीबी तको तन्हास्त, एक खानम, एक औरत, एक बेगम। तको तन्हास्त, बिल्कुल अकेली, तन्हा। आराम नशिस्ते, आराम से बैठी है। पुश्तश पे मतकास्त, और पीठ किसके साथ लगाई है, तकिए के साथ। अब हम इसको सीधा करके लिखेंगे कि यानी वो बीबी, वो औरत अपने कमरे के अंदर अकेली, तन्हा, तकिए के साथ पीठ लगाए हुए आराम से बैठी है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। उसके कमरे के अंदर, यानी उस औरत की बात कर रहा है, ये अकेली औरत है, बड़े आराम से तकिए के साथ पीठ लगाए हुए बैठी है, टेक लगाए हुए बैठी है। यह कहने के कोहने, एक पुरानी सी ऐनक, बरसूरत महश, उसके चांद जैसे चेहरे पर। अज़म दार इनक पैदा अस्त निगाहश, अज अन दार ऐनक, और उस ऐनक से पैदा अस्त निगाहश उसकी नज़रें हवेदा हैं। हवेदा होना, जाहिर होना, यानी आंखें दिखाई देती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ऐनक पहनते हैं तो उनकी आंखें बीच में से दिखाई देती रहती हैं। कहता है उसके कमरे के कोने में एक औरत तकिए के साथ टेक लगाए हुए बड़े आराम से बैठी है,
और एक पुरानी सी ऐनक उसके चांद जैसे चेहरे पर, और उस ऐनक से जो है उसकी नज़रें ज़ाहिर हैं, उसकी आंखें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ेंगे। कहता है ज़ीबा अस्त उताकश, ज़ेबा कहते हैं खूबसूरत को, उताकश उसका कमरा, कमरा, उताकश उसका कमरा, ज़ीबा अस्त उताकश उसका कमरा खूबसूरत है, यक तौजे दरन और उसमें एक अलमारी है, एक ताकचा है, बार तौचे अश हस्त और उस ताकचे में है गुल आईना कुरान, फूल है, शीशा है और कुरान है। यानी कहने का मकसद है कि उस औरत का कमरा बहुत खूबसूरत है और उस कमरे में एक अलमारी है और उस अलमारी के ऊपर फूल भी है, आईना भी है, शीशा, तो कुरान पाक भी है। तो एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ। उसके कमरे के कोने के अंदर एक औरत तन्हा बड़े आराम से तकिए के साथ पीठ लगाए हुए बैठी है और उस औरत ने एक पुरानी सी ऐनक पहन रखी है, एक पुरानी सी ऐनक लगा के है और उस ऐनक से जो है उसकी सूरत चांद जैसी सूरत पर यानी चेहरे पर, और उस ऐनक से उसकी नज़रें ज़ाहिर हैं, हवेदा हैं, और उसका कमरा बहुत खूबसूरत है और उस कमरे में एक अलमारी है और उस अलमारी बार तौकची और शास्त गुल आईना कुरान, और जो उसकी अलमारी है उसके ऊपर कुरान भी है, आईना भी है और फूल भी है। तो अज़ीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो बज़रिया व्हाट्सएप, बज़रिया फ़ोन कॉल, किसी भी वक्त आप जो है मुझसे इस जहाँ समझ ना आया हो आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपको इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।